नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी टीआरई थर्ड में जितने भी यहाँ पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनके यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फाइनली यहाँ पर जो है वो सक्सेसफुल है, तो आप लोग के यहाँ पर स्कूल आवंटन से पहले है यहाँ पर ये जो आपका 3 प्रखंड यानी ये जो आपका 3 ब्लॉक होगा, तो इसका यहाँ पर चयन आप लोग को जो है वो करना होगा। तो यहाँ पर संबंधित विभाग की तरफ से जो आप लोग का पोर्टल है, इस पे यहाँ पर आपके अपडेट जो है वो दे दिए गए हैं। यानी अब यहाँ पर ये जो आपका 3 ब्लॉक होगा, तो इसका आप यहाँ पर चयन जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट होगा जो कि bpsc.bihar.gov.in, बाकी आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो आपका 3 प्रखंड यानी जो आपका 3 ब्लॉक यहाँ पर चयन करने को लेकर आपका जो है बोला गया था, तो इसमें यहाँ पर जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है इसके बारे में भी यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए थे। तो जो आपका गूगल या फिर क्रोम होगा, तो इस पे आप यहाँ पर डायरेक्ट इसे जो है वो सर्च कर सकते हैं। बाकी जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है हम यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी जो है वो शेयर कर दिए हैं, तो उस पर भी क्लिक करके आप यहाँ पर डायरेक्ट जो आपका प्रखंड का चयन करने वाला जो आपका ऑप्शन होगा, तो इस पे आप यहाँ पर आकर इस तरीके से प्रखंड का चयन करके आप यहाँ पर अपना जो आवेदन होगा आप यहाँ पर फाइनल सबमिट जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जैसे आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप यहाँ पर खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई और ऊपर जस्ट आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका ब्लॉक है इसका यहाँ पर चयन करने को लेकर यहाँ पर आपका जो है बोलेगा। इस पे क्लिक हेयर है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद अपना यहाँ पर बीपीएससी वाला रोल नंबर इंटर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ओटीपी के माध्यम से आप यहाँ पर अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे। फिर जो भी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आप लोग को जिला आवंटित किया गया तो उस जिले का नाम रहेगा और फिर उसके बाद 3 प्रखंड का यहाँ पर जो विकल्प होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो फिर इस तरीके से यहाँ पर जो जिला आपको आवंटित किया गया वो जिला तो यहाँ पर आपका सेम रहेगा। बाकी यहाँ पर प्रखंड आप इस तरीके से पहला चॉइस, दूसरा चॉइस, तीसरा चॉइस, इस तरीके से आप यहाँ पर प्रखंड सबमिट जो है वो करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर फाइनल आप इस तरीके से अपना जो आवेदन होगा आप यहाँ पर सबमिट जो है वो करेंगे। तो फिर इस तरीके का यहाँ पर आपको पीडीएफ जो है वो देखने को मिलेगा, जिसे आप प्रिंट निकाल कर अपने पास जो है वो रख सकते हैं। तो बस इतना ही है, इसमें कोई आपका बहुत ज्यादा उलझन या फिर उस तरीके से मतलब इसमें कठिनाई वगैरह नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से आप यहाँ पर ये जो आपका तीनों प्रखंड होगा तो इसका आप यहाँ पर चयन जो है कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर बात और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या या फिर सबसे ज्यादा जो आपका टफ है वो यहाँ पर आपके 3 प्रखंड को लेकर कि हम यहाँ पर कौन कौन सा 3 प्रखंड का चयन जो है वो करें। जैसे यहाँ पर खास तौर पे सबसे ज्यादा समस्या उन लोगों को होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको सबसे ज्यादा समस्या होगा और दूसरे स्थान पर यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट हैं जैसे आप बिहार के जिस जिले के जो है वो रहने वाले हैं, लेकिन बीपीएससी की तरफ से आप लोग को अपना जिला जो है आवंटित न करके बल्कि कोई दूसरा जिला जो है आप लोग को यहाँ पर आवंटित जो है किया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को भी काफी ज्यादा जो है वो समस्या होगा इस तरीके से यहाँ पर प्रखंड चयन करने को लेकर, क्योंकि जो लोग जैसे आप लोग बिहार के जिस भी जिले के रहने वाले हैं, यदि मान लीजिए वही जिला बीपीएससी की तरफ से आपका आवंटित किया गया है तो उस जिले के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 3 प्रखंड यानी जो आपका 3 ब्लॉक होगा तो इसका आप यहाँ पर चयन जो है कर सकते हैं। कोई आपका बहुत ज्यादा आपका समस्या नहीं होगा। लेकिन जो लोग यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट है या फिर जिनको भी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से दूसरा जिला आवंटित किया गया तो आप लोग यहाँ पर काफी ज्यादा कठिनाई होगा। तो देखिए अभी यहाँ पर किसी भी तरीके का आप लोग यहाँ पर जल्दीबाजी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप पहले जो है प्रखंड वगैरह का चयन कर देंगे तो आपका पहले विद्यालय आवंटन होगा या फिर सही तरीके से विद्यालय आवंटन होगा, तो ऐसा इसमें आपका कुछ भी नहीं है। मतलब पहले आओ पहले पाओ जैसा कोई इसमें आपका रूल वगैरह जो है वो नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बिल्कुल जल्दबाजी जो है वो नहीं करना है कि हम यहाँ पर आपका पोर्टल खुल गया तो जल्दी से हम यहाँ पर क्या करें कि 3 प्रखंड इस तरीके से सिलेक्ट करके हम यहाँ पर मतलब फाइनल जो है वो सबमिट कर दें। तो अभी कुछ दिन आप यहाँ पर इंतजार जो है कर लीजिएगा। जो भी आप यहाँ पर प्रखंड सबमिट करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल वगैरह क्रॉस चेक आप इस तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका 3 ब्लॉक वाला है तो इसका यहाँ पर चयन करने का अंतिम तिथि आपका 12 अप्रैल 2025 यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। तो सप्ताह भर का समय आप लोग के पास बहुत अच्छे तरीके से है। तो 1 2 दिन 3 दिन तक आप यहाँ पर इस तरीके से इंतजार करके प्रखंड के बारे में क्रॉस चेक करके फिर उसके बाद ही आप यहाँ पर इस तरीके से प्रखंड वगैरह सिलेक्ट करके आप मतलब फाइनल सबमिट जो है करिएगा। बाकी पहले से ही आप प्रखंड के बारे में क्रॉस चेक कर लिए हैं और आपको लगता है कि नहीं हम इससे ज्यादा और यहाँ पर प्रखंड के बारे में कुछ भी जो है वो नहीं जानना चाहते हैं या फिर सर्च नहीं करेंगे, तब फिर आप यहाँ पर पोर्टल ओपन करके इस तरीके से अपना जो 3 प्रखंड होगा जो आपका 3 ब्लॉक होगा इसका आप यहाँ पर चयन जो है कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर यही कहेंगे कि आप अभी बिल्कुल जल्दीबाजी जो है मत करिए, क्योंकि अभी यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे कि जल्दी में आप यहाँ पर 3 ब्लॉक का चयन आप यहाँ पर करके फाइनल सबमिट जो है कर दिए। फिर उसके बाद कोई आपका त्रुटि या फिर कोई इस तरीके का आपको लगता है कि नहीं हम दूसरा प्रखंड सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, तो बाद में आप लोग यहाँ पर काफी ज्यादा इसको लेकर आपका प्रश्न आएगा। तो देखिए उस टाइम पे कुछ भी आप यहाँ पर जो है वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसमें कोई आपका करेक्शन करने का मौका नहीं है, ना ही इसमें आपका कैंसिल वगैरह करने का जो है मौका है। आप एक बार कोई भी प्रखंड जो है वो चयन करके आप यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट करके फाइनल सबमिट आप यहाँ पर कर देंगे तो फिर उसके बाद उसमें कुछ भी आप यहाँ पर बदलाव जो है वो नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि बिल्कुल आपको यहाँ पर
अभी वर्तमान में जल्दीबाजी नहीं करना है, 2-4 दिन आप यहाँ पर रुक जाइए, फिर उसके बाद ही आप यहाँ पर इस तरीके से प्रखंड सिलेक्ट करके फाइनल जो है वो सबमिट करिएगा, क्योंकि इसका अंतिम तिथि यानी प्रखंड का चयन करने का अंतिम तिथि यहाँ पर आपका 12 अप्रैल 2025 यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है, और आज है आपका 5 अप्रैल 2025। देखिए, यदि आप यहाँ पर अदर स्टेट के जो है वो कैंडिडेट हों, या फिर यदि मान लीजिए आप यहाँ पर बिहार से ही हैं लेकिन बीपीएससी की तरफ से आप लोग यहाँ पर अपना जिला जो है आवंटित नहीं किया गया, तो प्रखंड के बारे में कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर सर्च जो है वो कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर सर्च यही करेंगे कि जो भी आपका प्रखंड है, जिसे भी आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करने जा रहे हैं, तो वो आपका इस तरीके से नदी वाले क्षेत्र, क्योंकि काफी ज्यादा मतलब इस तरीके से आपके विद्यालय होते हैं, आपके प्रखंड वगैरह इस तरीके से होते हैं, तो इसके बारे में आप यहाँ पर सर्च जो है वो कर लीजिएगा। आसानी से आप यहाँ पर गूगल और क्रोम वगैरह पे आप यहाँ पर जाकर इस तरीके से सर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर डाटा जो है वो जरूर देखने को मिलेगा कि कौन सा यहाँ पर प्रखंड है जो आपका नदी या फिर बाढ़ प्रभावित इलाके में इस तरीके से यहाँ पर आपका जो है आता है। तो इसके बारे में आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। उसके साथ यहाँ पर आवागमन का सुविधा हो या फिर किस तरीके से आपका पहाड़ी इलाका हो, पहाड़ वगैरह है, तो इसके बारे में भी आप यहाँ पर जो है वो सर्च कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे प्रखंड के बारे में, आप इस तरीके से सर्च करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर डाटा आपको इस तरीके से जो है वो देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही यहाँ पर कई जिले अभी भी जो है वो नक्सल प्रभावित हैं, और उस जिले में भी कई सारे आपके इस तरीके से जो प्रखंड वगैरह हैं, तो मतलब इस तरीके से यहाँ पर भी है, तो इसके बारे में भी आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपका जो प्रखंड है वो यहाँ पर आपका है। उसके बाद ही आप यहाँ पर जो है वो सबमिट करिएगा। नॉर्मल सी बात है, इसके बारे में आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो जानते होंगे, पहाड़ के बारे में या फिर जो भी यहाँ पर आपका नदी या फिर बाढ़ प्रभावित कौन सा यहाँ पर क्षेत्र है, और यहाँ पर नक्सल जो आपका इलाका है इसके वगैरह के बारे में, तो आप इसे जो है वो सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर इस तरीके से जो प्रखंड होगा इसका आप यहाँ पर चयन जो है करेगा। उसके साथ यहाँ पर विद्यालय का जो आपका संख्या वगैरह है, तो इसके बारे में भी आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर डिटेल क्रॉस चेक करने के बाद ही आप इस तरीके से जो प्रखंड होगा इसका आप यहाँ पर चयन जो है कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो लोग भी यहाँ पर मतलब इस तरीके से अदर स्टेट से हो या फिर बिहार के हैं लेकिन दूसरा जिला आपको बीपीएससी की तरफ से आवंटित किया गया, तो इन सभी बातों को जो है ध्यान रखिएगा, और उसके बाद ही आप यहाँ पर इस तरीके से अपना जो प्रखंड होगा इसका आप यहाँ पर चयन जो है करेगा। इसीलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि बिल्कुल आपको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है। आपके पास यहाँ पर सप्ताह भर से भी अधिक समय है। आज आपका 5 अप्रैल है और आज से आपका पोर्टल पे स्टार्ट हो गया है, और 12 अप्रैल 2025 इसका आवेदन करने का यहाँ पर आपका जो है अंतिम तिथि है। तो आप लोग के पास पर्याप्त समय, अच्छे तरीके से सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप इस तरीके से जो प्रखंड होगा इसका आप यहाँ पर चयन जो है करेगा। नहीं तो फिर उसके बाद आप बोलेंगे कि इसमें सुधार चाहिए या फिर ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो फिर इसके बारे में आप यहाँ पर ना ही कुछ कर सकते हैं और ना ही इसके बारे में कोई यहाँ पर जो है कुछ कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी आपका करेक्शन या फिर सुधार करने का ऑप्शन यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपके जो है वो नहीं दिए गए हैं। तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस तरीके से जो प्रखंड होगा इसका आप यहाँ पर चयन जो है करेगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, चाहे बीपीएससी की तरफ से या फिर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया पर सेट कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।